स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं आपके पास लाइसोसोम्स को, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आपके पास पहले बुक के मुताबिक उसका मीनिंग दिया गया है कि लाइसो मीन्स आपके पास स्प्लिटिंग है और सोम मीन्स आपके पास बॉडी है। तो स्प्लिटिंग बॉडीज़ को अभी हम लाइसोसोम्स कह सकते हैं। ये इनकी जो डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू बुक, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलिज। यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर और भी ऑर्गेनेलिज होती है और लाइसोसोम्स भी होता है। तो लाइसोसोम्स उनसे थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि उसकी मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा सा उनसे शेप और स्ट्रक्चर उनसे थोड़ा सा चेंज होता है। इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन सराउंडेड है वो है आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन। साथ में ये आपके पास सिंपल सैक है, मतलब बोरीनुमा, जिसके अंदर आपके पास फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोलेसेस। हाइड्रोलेसेस एंजाइम होते हैं इनके अंदर। इनको डिस्कवर करने वाला जो है ना, ये आइसोलेट करने वाला डी था 1949 में। इसका काम क्या है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल यानी एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट जब जैसे ही सेल के अंदर इंटर होता है तो ये अपने एंजाइम उस चीज़ को अंदर छोड़ देते हैं या उस पूरी चीज़ को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उनकी इस एबिलिटी को हम आपके पास फेगोसाइटोसिस कहते हैं। द एबिलिटी इन विच लाइसोसोम्स कैन डाइजेस्ट या कैन इंगल्फ, निगल जाते हैं एनी फॉरेन, आपके पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है जो एंट्री करना चाहता हो सेल के अंदर, तो उसको फ़ौरन ही ये इंगल्फ कर लेता है और उसकी इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस सबसे ज़्यादा एनिमल सेल में होता है और एनिमल सेल के जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनमें ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। इनके इर्द गिर्द जो है ना आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक और एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम होते हैं। आपके पास ये जो एंजाइम होते हैं ये बनते हैं कहाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब बन जाते हैं तो उनका जो प्रोसेस होता है वो गोल्जी apparatus के अंदर होता है। गोल्जी apparatus में जब उसका प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद वो वहाँ से बड की शक्ल में निकल आते हैं, तो उनको हम एक ख़ास नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये प्राइमरी लाइसोसोम्स का क्या है, काम है कि वो जो इंगल्फ चीज़ हमने की थी उसको ये डाइजेस्ट करते हैं, मतलब पीसेज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लाइसोसोम्स एक ख़ास किस्म का काम करते हैं जिसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटोफेगी का मतलब सेल के अपने किसी पार्ट में या किसी जगह पर कोई मसला हो जाए तो उसको ये खा जाता है खुद। ऑटोफेगी, फेगी मीन्स ईटिंग और ऑटो मीन्स अपने ही सेल के पार्ट को, तो इससे सेल दोबारा रिन्यूड हो जाता है। माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स अलग टॉपिक है लेकिन उसको हमने यहाँ पर ही लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि लाइसोसोम्स को हमें पता है कि हर चीज़ को जीन कंट्रोल करता है, तो जीन बाज़ औक़ात एंजाइम को एक्सप्रेस नहीं कर पाता म्यूटेशन की वजह से। जब एंजाइम जीन में म्यूटेशन आ जाती है तो वो अपना काम सही तरह से कर नहीं पाता। जब वो सही तरह से काम नहीं कर पाता तो आपके पास वो जो एंजाइम है वो एक्सप्रेस नहीं होता। जब एंजाइम एक्सप्रेस नहीं होता तो उसकी वजह से, उस एंजाइम की कमी की वजह से बाज़ किस्म की बीमारियाँ आ जाती है। इसको हम कहते हैं माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, क्योंकि लाइसोसोम्स के एंजाइम सही तरह से काम नहीं कर रहे होते। तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पर दो वर्ड है, एक कंजेनिटल डिजीज़ है, कंजेनिटल डिजीज़ है और दूसरा स्टोरेज डिजीज़। यानी दोनों बीमारी ये जो है ना वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। स्टोरेज वो बीमारी है जिसमें किसी चीज़ के जमा होने की वजह से मसला हो। तो इसको देख लेते हैं। पहला है आपके पास ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। इसका मतलब है कि ये जो ग्लाइकोजन है ये मसल और लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेशन जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम है वो नहीं होता। जब वो एंजाइम लाइसोसोम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि लाइसोसोम में खुद मसला हो गया तो वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो गया। जब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता तो आपके पास ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज नहीं होता। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज नहीं होता तो ग्लाइकोजन मसल और लिवर के अंदर आपके पास एक्यूमुलेट या स्टोर हो जाता है और इस बीमारी को हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 कहते हैं। दूसरी बीमारी है TSH, बायो में स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास इसमें लिपिड एक्यूमुलेट होता है, ब्रेन सेल के अंदर लिपिड जमा हो जाता है क्योंकि लिपिड की ब्रेक डाउन वाला जो एंजाइम है वो एब्सेंट है और वो एंजाइम लाइसोसोम के अंदर होता है, जबकि लाइसोसोम तो म्यूटेशन की वजह से एक्सप्रेस एंजाइम को करवा ही नहीं रहे। तो इसी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है और सारे मसले होते हैं। तो इस किस्म के आपके पास माल फंक्शन को हम माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर दो बीमारी है, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और दूसरा है आपके पास TSH डिजीज़। ओके, थैंक्स।